अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड फॉर फैमिली 3F। तो जी आज है कंपैरिजन होममेड अचार गोश्त मसाला और मार्केट का अचार गोश्त मसाला। इस वीडियो में आपको मसालों के मुतालिक बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं जी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये मैंने लिया है मार्केट का एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है, मेंशन नहीं करूँगी, किसी को डिसहार्ट करना मेरा पर्पस नहीं है। तो जी ये हम देखते हैं कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी मौजूद है। लेने का पर्पस यही है कि अगर ये 1 kg में क्लेम कर रहे हैं तो 1 kg के अंदर कितना मसाला जो है उन्होंने दिया हुआ है हमें और हमारी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कितना बनता है। तो अभी इसको कर लेते हैं ये मेजर कि ये मसाला कितना है। तो अभी ये मैंने लिया है जी 1 टेबल स्पून और एक लिया है जी टीस्पून। तो ये 1 टेबल स्पून हो गया। लास्ट टाइम मेरी एक बहन ने कहा था जी आपने मेंशन नहीं किया हुआ टेबल स्पून और टीस्पून को। तो बहना ये जो मैं मसाला मेजर कर रही हूँ, बड़े वाला चम्मच जो है ये टेबल स्पून है और जो छोटे वाला चम्मच है वो है जी टीस्पून। तो ये हो गया जी 3 टेबल स्पून और ये अभी चौथा टेबल स्पून हो गया। ठीक है, ये देखें, और ये हो गया जी 5 टेबल स्पून। यानी कि जो मार्केट का अचार गोश्त मसाला है उसके अंदर है जी टोटल 5 टेबल स्पून मसाला। क्लेम किया गया है जी 1 kg चिकन के लिए, अचार गोश्त के लिए। तो इसके अंदर ये हमें नज़र आ रहे हैं जी चिली के फ्लेक्स, यानी कि उसके अलावा ये नज़र आ रही है हमें कोई सौंफ का दाना इसके अंदर, और कहीं कहीं जो है मुझे थोड़ी बहुत कलौंजी नज़र आ रही है। मतलब जो नज़र आ रही हैं चीज़ें उसमें एक कलौंजी नज़र आई है, सौंफ नज़र आई है और चिली के फ्लेक्स नज़र आए हैं। बाकी सारा पाउडर फॉर्म में मसाला है। तो जी करते हैं इस मसाले को साइड पे। ये हो गया जी टोटल फुल एंड फाइनल मार्केट का मसाला। तो बहना आप चलते हैं जी अपने होममेड अचार गोश्त मसाला की तरफ। अचार गोश्त के मसाले के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ होती है ना, वो होती है अचार का फ्लेवर। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके खाने के अंदर जो फ्लेवर आ रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है। तो ये है जी मेरा होममेड गरम मसाला। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो ये 7 बेसिक मसालों के साथ मिला के बनाया हुआ है। अगर नहीं देखी तो आप वो मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा। तो ये मैंने लिया है जी 2 टेबल स्पून गरम मसाला। आपने ये मेरी वीडियो लाजमी देखनी है। इसमें 7 स्पाइसेस का ये मतलब कि 7 मसालों का, 7 गरम मसालों का ये मिक्सचर है, ये गरम मसाला। ठीक है, उसके मैंने लिए हैं जी 2 टेबल स्पून। ठीक है बहना, 2 टेबल स्पून लिए हैं, टीस्पून नहीं, यानी कि बड़ा चमचा। ये जो मैं क्वांटिटी बता रही हूँ ये 1 kg अचार गोश्त के लिए हैं। अगर आप मसाले कम पसंद करते हो तो आप 1.5 kg चिकन भी इसमें बना सकती हैं। सिर्फ आप इसमें नमक एडजस्ट कर लें अपना। ठीक है, ये है जी 1 टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। ठीक हो गया। अभी मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ जी 1 टीस्पून, एक छोटा चमचा कलौंजी का। ये देखिए, कलौंजी का जो फ्लेवर होता है वो खटास लिए होता है। ठीक है, खट्टा फ्लेवर होता है और ये अगर ज़्यादा डल जाए तो आपका जो सालन है वो कड़वाहट की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये आपने टीस्पून लेना है। ये है जी राई दाना। ये देखें, ये 1/2 टीस्पून जो है वो आपने राई दाना लेना है। राई का जो फ्लेवर होता है वो भी खटास लिए होता है। अगर कलौंजी और राई दाना आप इस क्वांटिटी से डालती हैं तो खाने में एक अचार वाली खटास आती है। अगर आप ज़्यादा ले लेंगी तो खाना आपका कड़वाहट की तरफ चला जाएगा। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। ये है जी मस्टर्ड सीड। ये तकरीबन मैंने लिया जी 1 टीस्पून, यानी कि सरसों के बीज। ठीक है, ये जो बीज होते हैं ये बेसिकली यूज़ होते हैं खुशबू के लिए, कि अचार गोश्त में खुशबू जो है ना वो मस्टर्ड सीड की वजह से आती है। और एक जो मेन इंग्रेडिएंट वो है जी आपका मेथी दाना। ये भी मैंने टीस्पून लिए है, लेकिन फुल भर के नहीं लिया टीस्पून। ये देखे इतनी क्वांटिटी में हो गया। अक्सर लोग जो हैं वो राई दाना और सरसों के जो बीज होते हैं मस्टर्ड सीड उनको सेम समझ रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। और ये देखिए ये मैंने डाली है इसके अंदर 1 टेबल स्पून काली मिर्चें और 1 टेबल स्पून सौंफ। ये आपको नज़र आ रही होगी। एक्चुअली बहन आपकी का हो गया था जी कैमरा बंद और मुझे पता नहीं चला था। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट जो आपको पहले बताए हैं उसके बाद मैंने डाली है 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून मैंने डाला है जी चिली फ्लेक्स का। ठीक हो गया। अभी मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून डाला है मैंने नमक। नमक जो है वो आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकती हैं, इसलिए नमक का पोर्शन मैंने कम रखा है, क्योंकि जितने भी पैक वाले मसाले आते हैं उसमें हम नमक जो होता है ना वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और ये अभी मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ जी रेड चिली पाउडर। ये मैंने डाला है इसके अंदर 1 टीस्पून, क्योंकि 1 टेबल स्पून जो है वो ऑलरेडी मैंने ब्लैक पेपर का ले लिया हुआ है।
1 टीस्पून ही हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1 टीस्पून ही हमने रेड चिली पाउडर लिया है और 1 टीस्पून लिया है जी मैंने टर्मेरिक पाउडर। ये हो गया हमारे मसाले। अब मैं इसके अंदर, आपको पता है ये कलर इनहेंसमेंट के लिए, कलर को बूस्ट करने के लिए जो है ना वो पेपरिका पाउडर ऐड करने लगी हूँ। अगर घर में मौजूद नहीं है तो नो इशू, आप मत डालें, लेकिन ये कि ये देखिए मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो पेपरिका पाउडर का लिया हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ कलर को जो है वो इनहेंस करता है, जिसको हम कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं। नहीं होती है तो आप हल्का सा जो है ना वो जर्दा कलर या हल्का सा फूड कलर, रेड फूड कलर भी आप यूज कर सकती हैं। माशाल्लाह मेरा दिल खुश हो गया इन मसालों को देख के, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, अब मैं आपको बता नहीं सकती। कलौंजी की, सौंफ की, मतलब यार आपको सिर्फ मसालों की खुशबू का, फ्लेवर का पता होना चाहिए। आप खाना बनाने में कभी मार नहीं खाएंगी। उल्टे हाथ से भी चीज़ बनाएंगी ना तो माशाल्लाह इतनी अच्छी बनेगी ना। ये मुहावरतन कह रही हूँ, बनानी सीधे हाथ से ही है। ये नहीं कहना कि इस्लाम में तो हराम है। ठीक है, मतलब ये मुहावरा है कि आप जल्दी में भी कोई चीज़ बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए जी, मसाले को हमने सारे को कर लिया है मिक्स। ये अचार गोश्त का मसाला इस टाइम भी आपका ऑल डन है। ठीक है, लेकिन क्या करना है कि हमने इस मसाले के कर लेने हैं जी 2 हाफ इक्वल पोर्शन। कोशिश करें कि ज़्यादा जो ब्लैक पेपर है ना वो आप साइड पे कर लें। ये हमने 1 टेबल स्पून ऐड की हुई है। ये देखें, इस तरह से मैंने क्या किया है जी, ब्लैक पेपर जो है वो हमने एक तरफ कर ली, जो हमने मसाला ग्राइंड करना है। खाने में जब ब्लैक पेपर साबुत आती है तो वो खाई नहीं जाती है, तो इस वजह से मैंने आपको कहा कि ज़्यादा आप इस तरफ कर ले। इसमें से हाफ पोर्शन जो है ये हम कर लेंगे जी ग्राइंड। आपने बहन की बातें याद रखनी है, एक एक टिप याद रखें। कभी मार्केट से डिब्बे वाला मसाला नहीं आएगा। आप अपने होम मेड जो है ना वो मसाले बना के रखें, और खानों में मैं कहती हूँ जो खुशबू और जो जान पड़ती है ना कि जब आप खाना बना रही होती है ना, तो यकीन माने कि इतनी अच्छी घर में खुशबू फैली होती है कि ऑटोमेटिकली वो आपकी एपिटाइट को इंक्रीज करती है, आपको भूख लगती है। और ये देखें जी, हमारा जो हाफ मसाला हमने लिया था वो होके आ गया जी फाइनली ग्राइंड। ये देखें, हमने इसको फाइनली पाउडर की तरह ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है जी, इस मसाले को कर लेना है मिक्स। ये देखिए इस तरह से अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। माशाल्लाह जब आप मसाला ग्राइंड कर रही होती है ना तो आप यकीन करें कि सौंफ के साथ और कलौंजी के साथ जो खुशबू किचन में आ रही, तब पता है जब हम ग्राइंडर चलाते हैं तो खुशबू जो है वो महकती है। और माशाल्लाह इतने अच्छे और इतने साफ़ सुथरे मसाले होते हैं जो आप खुद घर में बना रही होती हैं। बहुत अच्छी खुशबू थी। और ये देखिए जी, हमने मसाले को कर लिया है अच्छे तरीके से मिक्स। ये 1 से 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो गोश्त के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 और 5, यानी कि जो हमारा मार्केट का मसाला था वो भी हमारे पास 5 टेबल स्पून था और थोड़ा सा ऊपर बच गया हुआ था। सेम इसी तरह से ये भी हमारे पास कितना है जी, 5 टेबल स्पून जो है वो मसाला है। ठीक हो गया बहना, मेरी चीज़ों को पल्ले से बांध लें आप। घर में ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये मसाला बना के एक जार में स्टोर करें। मैं कभी स्टोर नहीं करती हूँ इस तरह से, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाती हूँ। अदरवाइज़ आप उस टाइम पे जो है वो इतनी इतनी चीज़ें आप खाने में डालें तो माशाल्लाह खाना उस टाइम पे बहुत अच्छा बन जाता है। कभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है इन मसालों को इस तरह से रेडीमेड बना के घर में रखने की। कलौंजी, मेथी दाना, राई दाना, ये सब कुछ घर में मौजूद होता है। अपने किचन पे उस पे गौर करें, जो चीज़ें नहीं होती हैं वो एक दफ़ा ला के रख लें। मैं कहती हूँ 6-6 माह, साल ख़त्म नहीं होती हैं। और चीज़ों को स्टोर करने के लिए ये देखिए, ये है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा डाला है, जस्ट 1 से 2 चुटकी। ये क्या डाला है जी, सोडियम बेंजोएट। ये इसलिए डाला है कि ये आपके मसालों को कभी भी जो है ना वो कीड़ा नहीं पड़ने देता है। कभी इसके अंदर सुसरी या जो मसाले में कीड़े शीड़े पड़ जाते हैं ना वो नहीं होता है। ठीक हो गया, जितनी देर तक आप चाहें इस मसाले को स्टोर करके रख सकते हैं। सोडियम बेंजोएट जो होता है ना वो मसालों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। ये थी जी हमारी सारी टिप्स अचार गोश्त के मसाले को लेके, और ये है जी हमारा होममेड अचार गोश्त मसाला। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा मेरी रेसिपी से। ये मैंने डाली है इसके अंदर 1 छोटी इलायची, क्योंकि छोटी इलायची से खाने में, गोश्त में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप लाजमी डालिएगा। तो आपने क्या करना है जी, इसको किसी शीशे के जार में या किसी बर्तन में स्टोर करके रख लें। अगर घर में जिपर अवेलेबल है तो आप सोडियम बेंजोएट ऐड करने के बाद मसाले को 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपनी बहन की रेसिपी से बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत नई टिप्स आपको मिली होंगी मसालों से रिलेटेड। अगर आपने एक भी टिप सीखी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। दोबारा मिलेंगे जी आपके साथ नई रेसिपीज के साथ। अल्लाह हाफिज़।